दोस्तों, जिस तरह से भारत के राज्यों पर ऑरेंज अलर्ट है, तो कई भागों पर आंधी तूफान के साथ बारिश की जो गतिविधियां है काफी जबरदस्त होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल मौसमी सिस्टम समझ लेते हैं और आपको सभी वेदर रिपोर्ट दिखलाऊंगा। एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, एक सर्कुलेशन हरियाणा के भागों पर है, ऊपर से WD आ रहा है, एक सर्कुलेशन इंडो सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बनने वाला है। एक जो ट्रफ है पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है, और एक ट्रफ राजस्थान से गुजरात के भागों तक होकर गुजर रही है। यानी कि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वे भी इस तरह से ऊपर पहुंच रही है भारत के राज्यों पर, और इधर से अरब सागर की आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखलाने की दोस्तों कोशिश करता हूं। ये देखिए, जो हवाएं हैं यहां से भी इस तरह से आ रही हैं, और यहां से भी देखिए यहां पर भी ये सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी की हवा, यानी कि पूरी तरह से मॉइस्चर यहां पर भरपूर मात्रा में है। ऊपर से WD आ रहा है, तो आज शाम के समय से ही जोरदार बारिश की संभावना कई भागों पर है। यहां पर बादल बनेंगे और वे इस तरह से ट्रेवल करते हुए यानी कि आगे की तरफ बढ़ेंगे, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ। तो कई भागों पर आज शाम से जोरदार आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, और कल यानी कि 12 जून में भी लगातार यहां पर संभावनाएं जोरदार भारी बारिश की है, क्योंकि यहां पर लगातार ये हवाएं जो है ये पहुंचती रहेंगी। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, और देखिए यहां पर जो मानसून है दोस्तों, मानसून भी आज फिर आगे बढ़ा है। यहां पर बढ़ा है थोड़ा सा कर्नाटक के भागों पर, इधर तेलंगाना पर, आंध्र प्रदेश पर, और इधर बिहार के भी कुछ भागों पर मानसून आगे बढ़ गया है अगले 2-3 दिनों के दौरान, और आगे इसके बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए ये वेदर अपडेट है, यानी कि यहाँ पर 12 जून का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑरेंज अलर्ट जो है भारत के आधे से ज्यादा राज्यों पर जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी भाइयों को जो मैप है उसी के मॉडल के आधार पर समझाना चाहता हूँ। देखिए पठानकोट, होशियारपुर, देखिए ऑरेंज अलर्ट सभी भागों पर है पंजाब के, लेकिन पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर के भागों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है कुछ भागों पर, यानी कि मेघ गर्जना के साथ काफी जोरदार बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, भटिंडा, बरनाला, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, अमृतसर, इन भागों पर भी आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों आने वाली 12 जून में। हरियाणा राज्य की अगर बात करें, हरियाणा पर भी जो ज्यादा जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं वो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर यहां पर भारी बारिश, जोरदार बारिश होगी। इसके साथ साथ यहां पर ऑरेंज अलर्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं हरियाणा के भी ज्यादातर भागों पर दिया गया है, सभी भागों पर है। तो सिरसा, फतेहाबाद, करनाल और कैथल के भागों पर, जिंद, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल के भागों पर आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों जो ऑरेंज अलर्ट है 12 जून का, आज तो काफी भागों पर है। मैं थोड़ा सा आपको आज की भी वेदर रिपोर्ट दिखला दूं। देखिए आज रात के 12 बजे तक वैलिड है कितने भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। और यहां पर बात करें 12 जून की, तो 12 जून में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, भिवानी, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, बांदा और ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। बागपत, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, संभल, बदायूं और फरुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा के भागों पर भी मेघ गर्जना और हवाओं की रफ्तार काफी तेज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहां पर बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भागों पर मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर भारी बारिश की होने की संभावनाएं हैं, और 50 से 60 या कुछ गस्त में जो कि 70 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। बाकी श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, महर, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी तेज हवाओं के साथ कई भागों पर बारिश होने की संभावना 12 जून में नजर आ रही है। और यहां पर बात करें दोस्तों राजस्थान राज्य की, तो देखिए राजस्थान के भागों पर भी दोस्तों यहां पर
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा और नागौर, डिडवाना, कोचमन, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग के भागों पर, यहां पर इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट है और कई स्थानों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की यहां पर संभावनाएं हैं। इन भागों पर जो जैसलमेर, फलोदी के भाग है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के भाग, प्रतापगढ़ के भाग है, यहां पर आंधी तूफान आने की संभावना है। बारिश की संभावना थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर यहां पर हो सकती है। इन भागों पर अधिक संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ बिहार राज्य की अगर बात करें, देखिए बिहार के भी काफी भाई कमेंट करते हैं कि सर आप हमारा मैप कभी नहीं दिखलाते। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, बबुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना और बेगूसराय के भागों पर यहां पर ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है या भारी बारिश जैसी गतिविधियां इन भागों पर हो सकती है। 12 जून की यह वेदर रिपोर्ट है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा और दरभंगा के भागों पर, यहां पर भी जमुई के भागों पर, बांका के भागों पर, यहां पर भी कुछ भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी और बारिश होने की संभावना यहां पर भी दोस्तों हमें नजर आ रही है। और यहां पर बात करें हम बाकी भागों की, देखिए ये 12 जून की वेदर रिपोर्ट है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों पर यहां पर बारिश की गतिविधियां, हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी और जोरदार होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ गुजरात के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है। और छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। झारखंड पर गोड्डा, पुगोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर, उड़ीसा के भागों पर, आंध्र प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र पर, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर के भागों के साथ साथ और नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और इधर गोदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर यहां पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के खम्माम के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा यहां पर कर्नाटक, केरल के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं आंधी तूफान के साथ। तमिलनाडु के भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से 12 जून की है। 13 जून में भी इस सिस्टम का असर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश पर भी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इसी तरह से फिर आगे 14 जून में हालांकि यहाँ पर छितराए हुए बादल दिखाई देंगे। मौसम एक तरह से साफ भी कह सकते हैं कि कुछ भागों पर हालांकि बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे और शाम के समय देर रात्रि में कुछ थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य से दक्षिणी राज्यों पर कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 17 जून में भी इसी तरह से है, 18 जून में, 19 जून और यहाँ पर 20 जून और यहाँ पर 21 जून। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।